नमस्कार। नमस्कार। हमारे न्यूज़ चैनल पर आने के लिए। और ये हमारा, मैं खुद यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं देखिए, मैं इस समय रूट से मैं बैठा हुआ हूँ और रूट साइड में मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। और मैं यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के कोर्स के लिए आया हूँ। तो मैं ये बताने के लिए यहाँ पे हूँ कि रूट साइड क्या है और ये क्या करता है। ये सारी जानकारी मेरे पास ज्यादातर नहीं है, बस मैं कोर्स की तरफ ज्यादातर ध्यान दे रहा हूँ। इसीलिए हमने अपने बीच में सर को इनवाइट किया हुआ है। तो सर अपना नाम बताएंगे, अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे दर्शकों के साथ में, और थोड़ा सा ये जो संस्था है ये सिखाती है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या है, काम कैसे करती है, प्लीज। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश तोमर है और मैं रूटसेट संस्थान में सीनियर फैकल्टी पद पे कार्यरत हूँ। मैं 2017 से रूटसेट संस्थान में कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले रूटसेटी भीलवाड़ा, उससे पहले रूटसेटी गाजियाबाद। मेरी ज्वाइनिंग रूटसेटी गाजियाबाद से हुई थी और अभी रूटसेटी आगरा में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। ये रूटसेट आगरा 1997 में सबसे पहले यहाँ पे खुला था। इससे पहले जो फतौली एक जगह है आगरा में, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2008 में इसकी खुद की बिल्डिंग बनी और 2008 में से अपनी खुद की बिल्डिंग में कार्य कर रहा हूँ, जिसमें जो रूट से जो पूरा नाम इसका रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि 1982 में सबसे पहले शुरू हुआ था। कर्नाटक राज्य के उजिरे जगह पर एक, जहाँ दक्षिण कन्नड़ जिला है, वहाँ से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी उजिरे में। इसको डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े, जो कि पद्म विभूषण है, इनके द्वारा इनका विजन और इनका एक जिसको कि ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं, उस तरीके से इसको ये चलाया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके स्पॉन्सर 3 लोग थे, 3 संस्थाएं थी। HDME ट्रस्ट, जो कि श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े का ट्रस्ट था। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक, जिसमें 40-40% हिस्सेदारी दोनों बैंकों की थी और 20% हिस्सेदारी HDME ट्रस्ट की। क्योंकि कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है, तो अब पूरी हिस्सेदारी कैनरा बैंक की है, जिसमें 80% कैनरा बैंक की हिस्सेदारी और 20% HDME ट्रस्ट की है। जिसमें मान लीजिए हिस्सेदारी से इससे मतलब है कि ट्रेनिंग के दौरान मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है किसी संस्थान में किसी भी चीज का, तो उसमें 80,000 रुपए कैनरा बैंक के थ्रू दिए जाते हैं और 20,000 रुपए जो है HDME ट्रस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है सर, इस तरह से केनरा बैंक और धर्मेंद्रनाथ जो ट्रस्ट मिलकर के काम कर रहे हैं। तो सर ये क्या क्या करते हैं लोगों के बीच में और इनका उद्देश्य क्या है ये करने के लिए? लोगों को स्किल देना, मतलब एक हुनर देना, हर हाथ को काम, हर हाथ को हुनर, जो अभी मोदी जी का विजन आया था। गुडसेट संस्थान उससे पहले ये सब काम कर रहा है। मोदी जी विजन कब लेके आए? 2016 में इस चीज को लेके आए थे। 2016 में कौशल विकास मंत्रालय बना, उसके बाद जो है ये विजन आया। लेकिन उससे पहले ही 1982 से ये सब चल रहा है। उसके बाद RCT बने थे 2011 में, जिसमें कि सभी जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 60 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो अब इस चीज की देखरेख करता है, उसके अंतर्गत ये सभी रूटसेट RCTs आते हैं। इसमें ये 60 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अप्रूव्ड कोर्स हैं, उनको जिस भी जगह की जो डिमांड होती है तो उस हिसाब से उन ट्रेनिंग्स को चलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अधिकतम जो डिमांड आती है, जिनकी मांग होती है कोर्सेज की, जैसे ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग का, AC फ्रिज का, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, मोबाइल रिपेयरिंग, 2 व्हीलर मरम्मत, जूट प्रोडक्ट, अचार पापड़, अगरबत्ती निर्माण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर चलाए जाते हैं। जिसमें जो पात्रता मैं बता दूं आपको, 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के कोई भी बेरोजगार युवक युवतियां इसमें पात्र हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी उससे हैं, एरिया से हैं, वो सभी इसके लिए पात्र हैं। केवल उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष। और कंप्यूटर के कोर्सेज में जो एजुकेशन रखी गई है वो 10वीं रखी गई है। बाकी सभी में व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है तो वो इस ट्रेनिंग के लिए पात्र है।
क्या तरह कैसा। संस्थान में महिला के लिए भी विशेष कुछ कोर्सेज हाँ हैं? बताए ना, विशेष कोर्सेज महिलाओं के लिए, जैसे ब्यूटी पार्लर का है, फैशन डिजाइनिंग का है, जूट प्रोडक्ट का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, होममेड अगरबत्ती है। तो इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो विशेषकर महिलाओं के लिए ही चलाए जाते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा विशेषकर ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं इस दौरान आपने बताया कि 80% केनरा बैंक खर्च करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, उनको मेंटेनेंस के लिए, खाने से लेकर के उनके जो भी स्टूडेंट की सुविधाएं केनरा बैंक देता है। तो सर केनरा बैंक ये देता है, इसमें केनरा बैंक को क्या व्यक्तिगत फायदा है? क्योंकि वो तो समझ में आता है, मंजुला नाथेश्वर तो एक ट्रस्ट है, वो सेवा करना उसका काम है, लेकिन केनरा बैंक तो एक बैंक है, वो स्टूडेंट पे क्यों कर सकता है? एक्चुअल में हर कॉर्पोरेट का एक एक्ट होता है, कॉर्पोरेट एक्ट के अंतर्गत CSR एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्ट होता है, जिसमें जितने भी कॉर्पोरेट हैं वो सभी अपने लाभ का कुछ हिस्सा सामाजिक हित में खर्च करेंगे। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया कॉर्पोरेट एक्ट में, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग जो है अपने लाभ का कुछ हिस्सा इसमें खर्च करते हैं। क्योंकि रूटसेट संस्थान या RCTs वो सभी एक अच्छे कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक नोबल कॉज कर रहे हैं, जिसके लिए उनको भी लगता है कि हाँ वाकई में जो हमारा खर्च हो रहा है वो सही मद में जा रहा है, तो इसलिए वो इसके स्पॉन्सरशिप करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां कैंप लगाती हैं कि हेल्थ चेकअप का, इस तरह का, तो वो सब अपने CSR एक्टिविटी के अंतर्गत ये सब कार्य करती है। उसी क्रम में ये कैनरा बैंक जो है कार्य करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी आपने। मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा आपसे। मेरा ये सवाल है कि यदि अप्लाई करने के लिए लोग आते हैं तो उन्हें कहाँ आना है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में उन्हें कहाँ आना है जहाँ की वो आवेदन कर सके और ये कोर्सेज को बुक कर सके और स्किल को प्राप्त कर सके? कहाँ आना है? देखिए हमारे यहाँ जो आवेदन होता है वो 2-3 तरीके से होता है। सबसे पहला कि आप संस्थान में आके, संस्थान जो हमारा NH2 पे एतमादपुर से पहले और कुबेरपुर से आगे है, ये कल्पना होटल के पीछे, यहाँ पर हमारा संस्थान स्थित है। तो आप डायरेक्ट संस्थान में आके भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन जो rootsettraining.org, इसके थ्रू आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप हमारे द्वारा यहाँ से ट्रेंड कैंडिडेट होते हैं उनके थ्रू भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं, या जो हमारे उपलब्ध फोन नंबर्स हैं उनके द्वारा आप जो है सूचना देकर अपना जो है अप्लाई यहाँ पर करवा सकते हैं। तो जब भी जिस समय पर वो कोर्स शुरू होगा उस समय उसको सूचित कर दिया जाएगा कि भाई अब इस चीज का कोर्स आपने इस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो आप इस समय वहां पर आ सकते हैं। तो सर इस ऑफिस तरीके से में मिलने का एक टाइम है क्या? हाँ, कितने बजे आना सुबह है? 9:30 से शाम 5:30 तक आप कभी भी ऑफिस टाइम में आके मिल सकते हैं, वर्किंग आवर्स में। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें और हमें अच्छा लगा, हमारे दर्शक भी इस बात को जाने। और ये एक बहुत अच्छी योजना है और रूटसेट के बहुत बड़ा उद्देश्य है कि बेरोजगारी जो हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जवानों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला संस्थान है, उनको रोजगार देने वाला संस्थान है, और लोग उसे प्राप्त करें और अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करें और देश की सेवा में अग्रसर हो, उसके लिए बड़ा ही अच्छा योगदान रूटसेट कर रहे हैं। सो सर आपका बड़ा धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे बीच में आने के लिए। वेलकम सर हमारे बीच में।